मैं इंग्लिश में 2 लाइन कहूँगा जो मैंने लिखा था। आई प्राउडली से दैट वी ऑनर्ड टू कम टुगेदर विद कोच प्रतिमा। झारखंड में छोटे जिले से आके कोचिंग अपने लेवल पे चला रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कंपनी ने खिलाड़ियों को इस तरह से पुरस्कारित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद करने चाहूँगी क्योंकि हम लोग के जैसे एक पिछड़े गांव में रहने वाले लोग को इतना अच्छा सम्मानित किए आप लोग, अपनी कंपनी में बुलाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं हम लोग को, तो इससे बच्चों को और ही अच्छा प्रोत्साहित कर रहे हैं। और ये झारखंड में हॉकी के लिए पहली बार होगा मेरे जानकारी में कि कोई कंपनी ने खिलाड़ियों को इस तरह से पुरस्कारित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। तो ईश्वर को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उस काल में बहुत लोग गुजर चुके, लेकिन हम रह गए, बच गए। ये ईश्वर की इच्छा थी, कहेंगे कि बच्चों के लिए हम रहें और अभी जिंदा हैं, इसके लिए हम बहुत ईश्वर को धन्यवाद कहेंगे। और सबसे पहले तो कहेंगे एमजी मोटर्स में जितने भी वर्कर हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सभी को हम हॉकी खिलाड़ी, हॉकी कोच के तरफ से अच्छा कार्य करने के लिए शुभकामनाएं देंगे। एमजी सेवा का रुझान सिर्फ स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है या फिर और भी क्षेत्र आप लोग इस तरह के हेल्पिंग हैंड बनकर के आगे आना चाहेंगे? एज अ फैमिली, एज अ सिंघानिया फैमिली हम लोग बहुत चीज़ें करते हैं। तो हम लोगों का मानना है कि जो भी चैरिटेबल वर्क हो वो सब चीज़ें बता के नहीं करनी चाहिए, तो हम सब चीज़ों को नहीं बताते हैं। स्पोर्ट्स के टूवर्ड्स जो भी होता है वो हम ज़रूर बता के करना चाहते हैं। रीज़न ये है कि हमारा मानना है कि कुछ चीज़ें एज अ फैमिली हम करें और कुछ चीज़ें एज अ बिज़नेस करें। तो बिज़नेस में हमने स्पोर्ट्स इसीलिए चुना है बिकॉज झारखंड में हमने ऑब्ज़र्व किया कि आए दिन अगर आप न्यूज़पेपर या मीडिया अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो झारखंड के काफ़ी यंग बच्चे अंडर 19, 17 में आ रहे हैं, जो बहुत ही कम रिसोर्सेज से और बहुत ही छोटे छोटे ज़िलों से आकर के बिना कोई भी सुविधाओं के अच्छा कर रहे हैं। तो हमें लगा कि रांची के चारों तरफ जो भी स्पोर्ट्स में प्रतिभा है हम उसको क्यों ना निखारें। और चूँकि स्पोर्ट्स एक ऐसा सेक्टर है, हमें लगा जिस पे लोगों का कम ध्यान है आज भी फुटबॉल और हॉकी में, तो इसीलिए हम स्पोर्ट्स प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें लोग अपनी इच्छा से आते हैं, उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा है आने के लिए, और उसमें उनका जो टैलेंट है वो रियल मायने में निखर के आता है और उसे एंजॉय करते हैं। और आज वो अंडर 17, अंडर 19 कर रहे हैं, टुमारो दे विल बी नेशनल टीम एंड सो ऑन। तो ये हमारी सोच है, इसीलिए स्पोर्ट्स के टूवर्ड्स एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा सम्मानित से ज़्यादा हमारा इंटेंशन और मोटिव ये रहता है कि जो भी लोग कम रिसोर्सेज में या कोई भी कारण से उनको नहीं मिल पा रहा है, जो रियल ज़रूरतमंद है, अगर उनको हम कोई मदद करके उनके और प्रतिभा को निखार सकते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम उनको सम्मानित करें और उनको ज़रूरत की चीज़ को उपलब्ध करवाएं जिससे वो और स्पीडली आगे बढ़ सकें। तो हमारा सोच ये रहता है कि खाली सम्मानित नहीं, सम्मानित के साथ साथ उनको जो ज़रूरत की चीज़ें वो भी हम उपलब्ध करवाएं। आज कितने लोगों को यहाँ पर बुला करके अपनी बात? हमने एक्चुअली सच पूछिए तो हमने सबको नहीं बुलाया। हमारा पर्पस था कि वो एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप का चलाती हैं उसमें उनके जितने भी बच्चे हैं उसके लिए जितने भी हॉकी स्टिक्स, बॉल्स, हर्डल्स, प्रोजेक्टर्स चाहिए था, जिसकी कमी थी क्वालिटी, जिसके कारण बच्चों का आप समझिए एक हॉकी स्टिक को आप पेस्टिंग कर करके कितने टाइम चलाएंगे, वो कोई भी कारणों से नहीं कर पा रही थी, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं। तो हमने यही किया है कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट को भरा पूरा इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड प्रोजेक्टर जो हम कर सकते हैं, हमने आज वही
पूरा किया। अब उसमें मुझे उम्मीद है कि साल के कम से कम 20 से 25 बच्चे वो ट्रेन बहुत आराम से मतलब एक एक बैच में कर पाएंगे। अपना परिचय करें। मेरा शुभ नाम पलक सिंघानिया हुआ। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिंघानिया ग्रुप एंड सिंघानिया फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड। मुझे क्योंकि जब मैं खेलती थी तब मेरा पैर खराब हो गया था, लिगामेंट। उस समय उतनी सुविधा नहीं थी क्योंकि 1995 के आसपास तब इतना डेवलप नहीं किया था और खेल को भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तब बिहार झारखंड नहीं बना था, बिहार हुआ करता था और उतना हॉस्पिटल भी रांची में भी नहीं था, केवल रिम्स था और उतनी जानकारी घर वालों को नहीं था कि बच्चों को क्या ट्रीटमेंट कराएं कि अच्छा हो जाए। केवल बच्चे अपने निर्भरता और एक कोच के भरोसे रहते थे। तो यही खुंदक था कि मेरी सहपाठी लोग जैसे सुमरा टेटे हुई और भी अदर खिलाड़ी हैं जो हमारे साथ खेलते थे, उन लोग अच्छा खेले और हम खेल नहीं पाए। तो एक मेरा दिल में ये था, टिच था कि हम नहीं कर पाए, वो चीज़ मेरे खिलाड़ी कर पाए तो हमको तसल्ली मिलेगा। ऐसे सोच के हमने बहुत मेहनत किया और सिमडेगा जिला में तब भी उतनी सुविधा नहीं थी। हम लोग एक ग्रास ग्राउंड में प्रैक्टिस कराते थे और इतना तक कि हर्डल्स भी नहीं था, अच्छा क्वालिटी की स्टिक भी नहीं थी। फिर भी हम लोग ने बहुत मेहनत कराया और बच्चों को धीरे धीरे करके उस लेवल तक पहुंचाने के लिए कम से कम 8 साल मुझे लगा समय। उसके बाद हम भी उस लायक बने और बच्चों की अच्छाई और बुराई को पहचानने लगे। और हम लोग 2010 में स्कूल टीम लेके नेहरू हॉकी क्वालिफाई खेलने के लिए दिल्ली गए थे और वहाँ हम लोग उप विजेता बन के आए थे। पहली बार सिमडेगा एसएस गर्ल्स की टीम को ले गए थे और उसी समय सभी बच्चों को रोना आया कि हमारे सिमडेगा में स्कूटर ग्राउंड नहीं है। तो हम लोग उस समय बिमला प्रधान मंत्री बनी थी तो उनके पास एप्लीकेशन दिया, ये किया। उसके बाद सिमडेगा में भी स्कूटर बना। 2015 में स्कूटर ग्राउंड बनने के बाद हमारी खिलाड़ी 4, 5, 6 खिलाड़ी इंडिया टीम में खेलने शुरू की क्योंकि सभी बच्चों में जोश और जुनून था। लेकिन हमारे पास बहुत लिमिट संसाधन थी जिसके कारण हम लोग आगे तक नहीं जा पाते थे। लेकिन जैसे ही हमारे सिमडेगा में स्कूटर ग्राउंड आया, अच्छा खेल किट सरकार ने भी दी, मदद की, तो बच्चे आप होने लगे और मोटिवेट हुए और अभी कंटिन्यू 6, 7, 8 लड़कियां इंडिया टीम में खेल रही है। ये मेरे अंदर की भावना जो थी वो उजागर हुए। इसके लिए हम बहुत ही खुश हैं कि उस खुशी को हम किसी को प्रकट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज एमजी मोटर सेवा लिमिटेड और सिंघानिया लिमिटेड कंपनी ने मुझे आज अपने यहाँ बुलाया और सम्मानित किए। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि इतने दिन के संघर्ष के बाद किसी ने मेरी जो काम करते हुए को देख के बुलाए। तो सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद कहने चाहेंगे एमजी मोटर्स सिंघानिया लिमिटेड को। प्रतिमा जी, एक बड़ा अच्छा सब आपने जवाब दिया था, अभी बताया था कि बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होता है। इस मेहनत को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि रात को रात आपने नहीं समझा, दिन जी को हाँ दिन नहीं सर, समझा। मैं क्योंकि कहीं भी रहिए, किसी भी रास्ता में रहिए, जब तक आप उसमें फोकस नहीं करते हैं, पूरा अपना एनर्जी नहीं लगाते हैं, उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो वो चीज़ सक्सेस नहीं हो सकता है। उसके लिए रात में भी उठ के कल्पना करना पड़ता है कि मुझे ये काम करना है। आज ये टूर्नामेंट है तो बच्चों को क्या कराएं, क्या मेहनत कराएं कि हम उस लेवल तक पहुंच सकें।
तो उसके लिए एक दिन में करने से नहीं होता, उसके लिए हमें सालों साल काम करना पड़ता है, तब जा कर के वो सक्सेस होती है। प्रतिमा जी, एक सवाल लेंगे कि अभी रांची में भी पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर मैच चल रहे हैं हॉकी का, जिसमें भारत ने सेमीफाइनल में जीत गई है। क्या कुछ उन सारे खिलाड़ियों को मैं हॉकी इंडिया टीम को अपने ओर से बहुत बहुत बधाई कहना चाहूँगी, और वो क्वालिफाई करे ताकि 2024 का जो ओलंपिक खेल है उसमें हमारी टीमें भाग ले और वहाँ भी विजय हो, यही शुभकामनाएं रहेगी। और उम्मीद है कि झारखंड रांची में हो रहा है तो सभी खिलाड़ी उत्सुक हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उम्मीद है हमारी टीम ओलंपिक जाएगी। क्या बात है। क्योंकि इंडिया टीम में हमारे द्वारा प्रशिक्षण दिए हुए 3 खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं, सालिमा टेटे, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग, वो भी हमारी एकेडमी में रही, 8 साल प्रैक्टिस की और अभी इंडिया टीम में है। तो उनको देख के बहुत ही अच्छा लगता है और पूरी इंडिया की टीम को ही मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करें।